हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 सांख्यिकी में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। एक आपका हो गया प्रत्यक्ष विधि। इसका फॉर्मूला होता है एक्स मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड सिग्मा एफ आई। दूसरा विधि होता है कल्पित माध्य विधि। इसका फॉर्मूला है एक्स मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड सिग्मा एफ आई। और तीसरी विधि जो है वो है पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला है एक्स मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ठीक है, यहाँ पर x के ऊपर में जो ये डैश लिखा हुआ है इसको मीन यानी कि माध्य बोलते हैं। और ये जो लेटर है ये एक यूनानी अक्षर है। इसको रीड करते हैं कैपिटल सिग्मा और इसका मतलब होता है समेशन। मतलब हिंदी में बोलेंगे तो कुल योग। ठीक है, तो ये हमारी जो सांख्यिकी है इसमें पहला जो हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे उसकी ये 3 विधियां हैं। इन तीनों विधि को हम लोग देखेंगे, तीनों विधि को हम लोग सीखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आइए हम प्रश्नावली में चलते हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 1 को इन तीनों विधियों से सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं प्रश्नावली 13.1 प्रश्न नंबर 1। क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित कुछ आंकड़े एकत्रित किए। यानी कि 20 घरों में उन्होंने जा कर के कि प्रत्येक घर में कितना पौधा लगा हुआ है ये जानकारी एकत्रित किया। तो उसका एक मोटा मोटी आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। तो कह रहा है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बेसिकली इसमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और अभी हमने चर्चा किया कि माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग तीनों विधियों से अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंकड़ा है, पौधों की संख्या है 0 से 2 में 1, 2 से 4 है, ये आंकड़ा है। तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, अब प्रत्यक्ष विधि से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए पहले कॉलम बनाना पड़ता है, हम कॉलम बना लेते हैं। चलिए हमने एक अपना बॉक्स तैयार कर लिया। प्रत्यक्ष विधि बनाने के लिए हमें कुल 4 कॉलम की जरूरत पड़ेगा, हमने बना लिया। पहला कॉलम पौधों की संख्या जिसको हम लोग वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। दूसरा कॉलम घरों की संख्या जो कि हमारा एफ आई है। और फिर हम मध्य बिंदु निकालेंगे और फिर एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई यानी कि इंटू निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, चलिए पौधों की संख्या हमारा कितना है हम लोग लिख लेते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, यही ना है।
0 से 2 में हमारा कितना है घर का संख्या? 1 है। 2 से 4 के बीच में 2, 4 से 6 1, 6 से 8 5, 8 से 10 में 6 हैं, 10 से 12 में 2 और 12 से 14 में 3। ठीक है। अब यहाँ पर आपको हम एक चीज़ बताएं कि मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। तो मध्य बिंदु, इसको याद रखिएगा, मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह इसको बोलते हैं। तो ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा भाग 2, अर्थात अगर हम यहाँ पर ले लें इसमें, तो हमारा निम्न सीमा 0 हो गया, ऊपरी सीमा 2 हो गया। इसमें लेंगे तो निम्न सीमा कितना हो गया मेरा? 2, ऊपरी सीमा 4। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा निकलेगा मध्य बिंदु। आया समझ में? अर्थात एक हम बता दे रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट 0 + 2 डिवाइडेड 2/2 1 निकल गया। इसमें भी वही आप कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। 2 + 4 2, 6 डिवाइडेड 2, ये 3 आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? इसी तरह से आप कर सकते हैं। 1 हो गया, 3 हो गया। अब 6 और 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 8 और 6 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा। 22 को डिवाइड करेंगे 2 से 11 हो जाएगा। और ये 4 2 6 26, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा। ये हमारा मध्य बिंदु निकल गया। अब क्या है, FI और XI को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये, तो 1 × 1 1 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, 5 1 1 × 5 5 हो गया। ठीक है, 5 × 7 35 हो गया। 9 × 6 54 हो गया। 2 × 11 ये 22 हो गया और ये 39 हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा घरों की संख्या क्वेश्चन में दिया गया है 20। अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 4 1 7 5 12 5 17 17 और 4 21 22 23 23 और 7 23 और 7 आपका हो गया 30 और 2 32 का 2 हाथ में 3 5 3 8 2 10 3 13 3 16। ठीक है, ये हो गया। इसलिए x मीन बराबर फॉर्मूला सिग्मा FI XI डिवाइडेड सिग्मा FI 162 डिवाइडेड 20। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी है, निकल गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। अब इसी को हम लोग कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे और पग विचलन विधि से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब उस क्वेश्चन को हम लोग कल्पित माध्य विधि से देखेंगे। कल्पित माध्य विधि के लिए हमें
5 कॉलम की ज़रूरत होगी, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है। पहला कॉलम वर्ग अंतराल पौधों की संख्या हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा FI घरों की संख्या, तीसरा मध्य बिंदु हो जाएगा, और इसमें हम लोग डेविएशन निकालेंगे। यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। XI माइनस A और लास्ट कॉलम FI/DI का बनेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास पहले से था, वो हमने नोट कर लिया है। मध्य बिंदु तक हमने पिछला वीडियो में पिछले ये में मतलब प्रत्यक्ष विधि में हम लोगों ने निकाला है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो कल्पित मध्य विधि में क्या होता है कि मध्य बिंदु जो दिया रहता है, इसी में से हम किसी को एक A मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीच वाला हम लोग देखने का ट्राई करेंगे। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। तो हम लोग A बराबर ले लेते हैं इसको, A बराबर 7, इसको हम लोगों ने मान लिया। हालांकि ये जो विधि होती है, ये जब आपका मध्य बिंदु बहुत लार्ज आएगा, बड़ा आएगा, तब हम कल्पित मध्य विधि का यूज करते हैं, तो आसानी होती है। फिर भी हमें नियम सीखना है, तो हम यहाँ पर उस रूल का अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने A मान लिया 7 को। अब हमको DI निकालना है। तो DI निकालने में क्या है कि XI में A हम माइनस करेंगे, XI में A, यानी कि XI मेरा जो भी होगा उसमें हम 7 माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो XI हमारा है 1 में 7 माइनस किए, -6, 3 में -7, -4, 5 में -7, -2। ये माइनस क्यों आ रहा है पता है ना, क्योंकि लार्ज नंबर में नेगेटिव साइन है। 7 में 7 गया 0, 9 में 7 2, 11 में 7 4, 13 में 7 6 हो गया। अब लास्ट कॉलम FI और DI मल्टीप्लाई, यानी कि FI ये है घरों की संख्या, और DI हमने अभी ये निकाला है, ठीक है। तो 1 × 6 -6 हो जाएगा, -4 -8, 1 -2 -2, 5 × 0, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। 6 × 2 12 हो जाएगा। 2 × 4 8 हो जाएगा। 2 × 4 8 हो जाएगा। 3 × 6 हो जाएगा 18, ठीक है। अब ये घरों की संख्या तो है हमारा FI, ये 20 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक साथ, तो 8 6 14 2 16 हो जाएगा, और ये 18 और 8 26, 26 10 46, सॉरी 36 और 2 38, और ये नेगेटिव 16, कितना आ गया 2 22, ठीक है। यहाँ पर यहाँ A बराबर हमने 7 लिया था, ठीक है। एक्स मीन कितना हो जाएगा, A प्लस सिग्मा FI/DI सिग्मा FI। A का वैल्यू 7, FI/DI हमने निकाला 22, और FI है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा 1.1, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। देखो दोनों में माध्य हमारा सेम आ गया, यहाँ भी घरों की संख्या वही होगी। अब हमारा जो लास्ट है वो है पग विचलन विधि। इसी क्वेश्चन को हम लोग पग विचलन विधि से भी देखेंगे, ठीक है।
चलिए अब हम आ गए हैं अपने पग विचलन विधि, जो कि हमारा तीसरा विधि है। इसके लिए हमें 6 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी और हमने ऑलरेडी बना लिया है। यहाँ तक तो हमारा प्रोसेस था पिछला वाला, कल्पित माध्य विधि हमने ए मान लिया। अगला हमें क्या करना है, डी निकालना है और यू निकालना है। ठीक है, एच बराबर, यहाँ पर आपको बता दें कि एच बराबर ये जो वर्ग अंतराल होता है, जो 0 से 2, 2 से 4, तो कैसे निकालेंगे कि बड़ा वाला में छोटा घटाएंगे तो मेरा वर्ग अंतराल आ जाएगा। ठीक है, हाँ समझ में, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एच बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर एच कितना हो जाएगा, 2 में 0, 2, 4 में 2, 2, तो 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डी आई हमारा कितना हो जाएगा, एक्स आई में 7 घटाएंगे तो 1, 7, -7, 3 में 7, -4, लगभग वही हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर है। ये निकल गया। अब हमें निकालना है यू आई। तो डी आई में एच हमारा कितना है, 2। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं 2। ठीक है, तो डी आई हमारा निकला इतना। यहाँ पर ज़रा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने 7 लिख दिया था, एक्चुअली में ये -6 होगा। तो रिज़ल्ट आया -3। -4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिज़ल्ट -2, -2, -2। ये तो खैर पूरा ही 0 होगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 आया। प्रत्येक कॉलम में यही करना है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए समझने में, समझ में आती होगी। अब हमें क्या करना है, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। एफ आई हमारा 1 है, यू आई हमारा ये है, तो 1 मल्टीप्लाई -3, 2 गुणा 2, -4 वाई गुणा 1, -1 5 गुणा 0, 0 6 गुणा 1। मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे क्या हुआ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, और ये 3 गुणा 3, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये घरों की संख्या 20 दी गई है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सिग्मा एफ आई यू आई, 6 4 10 और 9 19, और ये -4 3 7 और 1 8, तो हो गया जी 11। यहाँ ए बराबर 7, एच बराबर 2, इसलिए एक्स का मीन फॉर्मूला से सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ठीक है, 7, तो ये हमारा निकल गया है 11, और ये हमारा है 20। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ये हो गया, अब इसको इससे कर लो।
अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.1 आएगा, इसको ऐड करोगे तो 8.1 आएगा। ठीक है, अतः प्रति घर पौधों की संख्या हमारी होगी इतना। ठीक है, तीनों विधियों में हमारा जो मीन निकला वो यही निकला। तो ये थी माध्य निकालने की 3 विधियाँ। आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।